जय हिंद दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कहे थे कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसका एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे, जिसमें इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक जो है 2020, सबसे पहले पूछेगा ये हुआ कहाँ पे है। तो आप जानिए कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है वो हुआ है जापान में। जापान, टोक्यो शहर जो जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है हमारा टोक्यो। और जापान के बारे में और जानिए, जैसे इसके मुद्रा कभी कभी पूछता है एग्जाम में, मुद्रा, इसकी मुद्रा क्या है। तो मुद्रा देखेंगे, मुद्रा है एन, जापान की मुद्रा है एन, जापान की मुद्रा एन है। और इसके संसद का नाम है डायट, इसके संसद का नाम डायट है जापान के। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है मीराई तोवा, मीराई, इसके शुभंकर है मीराई तोवा। अब देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021, इसी को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2020 में होना था, वही यह 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है। तो इसी को 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 भी बोलेंगे, टोक्यो ओलंपिक को। तो अब जापान से यहाँ जापान में हो रहा है, तो जापान के बारे में जानेंगे। जापान जो है, यहाँ भारत और जापान से संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो 2019 और 20 में भी अभ्यास हुआ। तो 2020 में जीमैक्स करके, जीमैक्स 2020 ये हमारा 2020 में भारत और जापान के साथ हुआ। ये उत्तरी अरब सागर में ये नौसेना अभ्यास है। और धर्म गार्जियन आप जानते होंगे, जापान से धर्म गार्जियन 2019 में हुआ था। शिन्यू मैत्री भी हमारा जापान और भारत के साथ होता है, ये भी 2019 में हुआ था। तो ये जो जीमैक्स 2020 है ये नौसेना अभ्यास है। और जो धर्म गार्जियन 2019 में हुआ था वो थल सेना अभ्यास था। और शिन्यू मैत्री जो था वो वायु सेना अभ्यास है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि आपके जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में शीर्ष पे कौन रहा। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में शीर्ष में जापान रहा है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 84वां हेनले पासपोर्ट सूचकांक। और ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि 20वां एशियाई खेल है वो कहाँ पे होगा। तो ये नगोया जापान में होगा, 2026 में होगा। नगोया जापान में 2026 में 20वां एशियाई खेल। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, हर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। उसके बाद ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। तो छल्ले अगर पूछ दिया तो 5 छल्ले होते हैं। और सभी छल्लों का अपना अलग अलग महत्व है, उसको आगे हम वीडियो में दिए हुए हैं इसी में। और इस पे हम 18 क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, अगर टाइम बचता है। सोचेंगे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ओलंपिक ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो ओलंपिक खेलों को IOC संस्था हमारी रेगुलेट करती है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय जो है ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। सदस्य देश टोटल 105 इसके सदस्य देश हैं। तो अभी जो हमारा टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें भारत के कितने पदक मिले हैं। तो टोटल हमारे पदक मिले हैं 7। टोटल कितना मिले हैं, 7 मिले हैं, पदक मिले हैं। और जो इसमें 1 स्वर्ण पदक जो मिला है और 2 रजत मिले हैं, 4 कांस्य पदक मिले हैं। और देखिए समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे। तो बजरंग पुनिया, ये
जो रहे हैं बजरंग पुनिया कौन से राज्य से हैं? तो झज्जर हरियाणा से। इनका जो खेल है पहलवानी, ये पहलवानी करते हैं, पहलवान हैं और ये झज्जर हरियाणा के राज्य के रहने वाले हैं। तो जो हरियाणा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है हरियाणा का। और गठन जो है 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा के हैं। राज्यपाल इनके होंगे बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा जो है एक सदनी विधानमंडल है। हरियाणा के बारे में हम बता रहे हैं। और विधानमंडल में जो विधानसभा की सीट है 90 सीटें हैं। और भारतीय संसद के जो राज्यसभा है उसमें 5 सीट हैं। और उसके बाद आपके लोकसभा में 10 सीटें हैं। इतना जानना है। और उच्च न्यायालय जो हमारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पड़ेगा। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ जो ये हुई हैं हरियाणा में ही हुई हैं। और महाभारत कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में स्थित है। इसी में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही महाभारत के समय गीता का उपदेश दिया था। तो भारत के 7 पदक विजेताओं में सबसे पहले हम नीरज चोपड़ा को देखेंगे। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो। अब नीरज चोपड़ा जी का जो खेल है ये जेवलिन थ्रो से हैं, एथलीट हैं। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये भाला फेंक में जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उवे है। और उवे जी हैं जो जर्मनी देश के हैं। ये पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। और जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर कोई पूछे तो वर्तमान समय में मनोहर लाल खट्टर हैं। बाद में अगर बदल जाएं तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ये नीरज चोपड़ा हो गए। उसके बाद आती हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू रजत पदक जीते हैं जो भारोत्तोलन से संबंध है इनका। तो मीराबाई चानू जो है कहाँ के रहने वाली हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा मीराबाई चानू कहाँ के रहने वाली? तो मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली हैं। मणिपुर के रहने वाले हैं। और इनका संबंध जो है कौन से खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। भारत के लिए पहला पदक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अगर किसी ने जीता है तो हमारे मीराबाई चानू ही आएंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू के बारे में जैसे मैरी कॉम भी इम्फाल मणिपुर से ही हैं जो एक मुक्केबाज हैं। और मणिपुर से मीराबाई चानू भी हैं, मणिपुर से मैरी कॉम भी हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की बात अगर करेगा तो उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2 लोग को दिया गया है। ये भारतीय ध्वजवाहक रही हैं उद्घाटन समारोह में। और जो मनप्रीत सिंह हैं ये हॉकी इंडिया के कप्तान रह चुके हैं वर्तमान में हैं भी। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर जो है इसकी राजधानी जो है इम्फाल है और सबसे बड़ा शहर इम्फाल ही है मणिपुर में। राजभाषा जो है मणिपुरी है। गठन इसका हुआ 21 जनवरी 1972 में। मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा से हैं। राज्यपाल जो हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। तो एक सदन विधानमंडल यानी कि विधानसभा में कितने सीटें हैं इनके? टोटल 60 सीट हैं मणिपुर। अब भारतीय संसद जो राज्यसभा है उसमें 1 सीट है। इसमें हमारे राज्यसभा में कितने सीट हैं? 1 सीट हैं। और लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा में हमारे 2 सीट हैं। उसको उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है। टोटल इनसे इतना क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे रवि कुमार दहिया जो रजत पदक विजेता हुए हैं और ये कुश्ती से संबंधित है। ये हमारे रवि कुमार दहिया रहे। रवि कुमार दहिया कहाँ के रहने वाले हैं? तो रवि कुमार दहिया भी हरियाणा के रहने वाले हैं। सोनीपत से रहने वाले हैं हरियाणा के।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी आपको हम बताएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि रवि कुमार दहिया, जो इनकी हाइट अगर देख लिया जाए तो 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 7 इंच की इनकी हाइट है, 5 फीट 7 इंच, लगभग 170 सेंटीमीटर। ये हमारे रवि कुमार दहिया जी हो गए। उसको पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन से संबंधित इनका है। तो पीवी सिंधु कहाँ का रहने वाले? पीवी सिंधु जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इनका पीवी सिंधु अगर फुल नेम पूछे, कभी कभी एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ सकता है, पीवी सिंधु पुसरला वेंकट सिंधु, जो कि तेलुगु है, तेलुगु शब्द है, पुसरला वेंकट सिंधु इनका नाम है, पुसरला वेंकट सिंधु। खेलते समय ये दाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं, खेलते समय ये दाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु द्वारा चीन के हे विंग को हराकर, हे विंग किनको हराई हैं? हे विंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर बोल दिया तो विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती, 3 जगह है। तो अभी बाद में इसका एक जो आंध्र प्रदेश जो हमारा हुआ है अमरावती में, भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। अब राजभाषा इसकी अगर देखा जाए तो तेलुगु है। गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो कि कांग्रेस से हैं, यहाँ पे 2 सदनीय शासन है। और राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, लोलिना बारगोहेन कांस्य पदक मुक्केबाज। तो लोलिना बारगोहेन है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो इनका जन्म जो अगर देखा जाए तो गोलाघाट असम में, इनका जन्म असम में हुआ है, असम में। और खेल जो है महिला मुक्केबाज से संबंधित है, महिला मुक्केबाज। टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि जो 2021 में हुआ, बोरगोहेन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और ये बॉक्सर जितेंद्र कुमार 2008 में और मैरी कॉम 2012 के बाद बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वह तीसरी महिला व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक, यह तीसरा पदक है। ये हमारे रहे लोलिना बोरगोहेन। अब असम की बात किया है तो असम को हम देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, राजभाषा असमिया है। गठन जो इसका हुआ है, गठन जो हुआ असम का जो गठन हुआ है असम, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ। टोटल जिला 33। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा से हैं, और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के बारे में तो हम देख चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन तो इनसे यही बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता? तो 7वां था, 7वां सबसे लास्ट में यही जीते तो बजरंग पुनिया ही थे। और बजरंग पुनिया के बारे में और क्या बताए हैं? बजरंग पुनिया शुरुआत में ही थे, उनके बारे में बताएं कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे। तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक यही बजरंग पुनिया ही रहे हैं। और इनके बाद हम देखेंगे आगे भारतीय हॉकी टीम जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। और भारतीय हॉकी जो कांस्य पदक जीते हैं, और टोटल इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो अमेरिका। अमेरिका टोटल कितने पदक जीता है? तो अमेरिका ने टोटल
13 पदक जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो इसी अमेरिका ने ही जीते हैं, अमेरिका ने। उसके बाद पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर बना रहा? तो 48वें स्थान पर भारत का स्थान था, बना रहा। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा का नाम आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता है? तो पीवी सिंधु आ जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां पदक यानी कि 5वां पदक किसने जीता है? जो रजत पदक था तो वो रवि दहिया जी थे, रवि दहिया जी। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक यानी कि 7वां किसने जीता है? तो बजरंग पुनिया। व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा थे। और ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा हमारा पेरिस में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष, ये 2021 वर्तमान पूछा है, तो वो थॉमस बाक थे। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थॉमस बाक, थॉमस बाक। अब जैसा कि हमने कहा था कि लास्ट में हम 18 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हुआ भी, ये आपके टोक्यो जापान में, ये क्वेश्चन हो गया। और टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? तो अभी बताया भी, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका हुआ। और उसके बाद देखेंगे टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय ध्वजवाहक रहीं मैरी कॉम। और टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 का शुभंकर मॉस्कट क्या था? तो मीराई तोवा। ये पहले शुरुआत में ही बता दिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आदर्श वाक्य रहा। उसके बाद ओलंपिक खेलों को शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। उसको पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर मॉस्कट को शामिल किया गया? तो शुभंकर यानी कि मॉस्कट जो होता है, तो सबसे पहले ये शामिल किया गया तो देखा जाए 1972। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्यों से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो साइटस, एलिटस, फोर्टिस। साइटियस जो होता है इसका मतलब होता है फास्टर, एल्टियस होता है हायर, फोर्टियस होता है स्ट्रॉन्गर। और 2021 का नया मोटो जो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, मतलब एकजुटता, ये रहा आदर्श वाक्य। ये हम तीनों ध्यान देंगे। उसको भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी? तो 1920। इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसको ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो टोटल छल्ले होते हैं 5। टोटल छल्ले होते हैं 5। तो ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला, हरा। टोटल कितने रंग हैं? 5। और नीला जो है यूरोप से संबंधित है। इसका ट्रिक हम बना लेते हैं। अगर ये इस एग्जाम में पूछने का बहुत चांस रहता है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसका ट्रिक बना देते हैं। नीला शब्द, जैसे यूरोप अंग्रेज लोग थे तो भारत में आए थे तो नील की खेती करवा रहे थे बिहार में, तो इससे हो जाएगा नीला यूरोप से। अफ्रीका के लोग काला होते हैं तो ये हो जाएगा काला
गोला जो हो जाएगा ये अफ्रीका से संबंधित हो जाएगा। लाल जो होते हैं अमेरिका, इनके चेहरे पे लालिमा होती है, ऐसे याद कर लेंगे अमेरिका। पीला, हम लोग एशिया में रहने वाले हैं तो हम लोग का शरीर गेहुआ कलर यानी पीला शब्द से हो गया। और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया, इसमें दिया है ट्रे, यहाँ पे दिया है ट्री में ट्री, तो ट्री कैसा होता है, पेड़ जो होता है हरा होता है। तो बस हमारा ट्रिक बन गया कि हरा जो है ऑस्ट्रेलिया संबंधित है, नीला जो है यूरोप से, काला जो है अफ्रीका से, लाल जो है अमेरिका और पीला जो है एशिया से। आगे देखेंगे ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, ये आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो ये संस्था है IOC, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। ल्यूसान, स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक, ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, इसको ध्यान दे लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश एक्टिव मेंबर कितने हैं, तो 105 एक्टिव मेंबर हैं। तो इससे बाहर टोक्यो ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को एक बार और आप देख सकते हैं और एक बार देखने के बाद आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो हम कुछ करंट पे लेकर के आएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब तक के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।